दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में वायर को सेटअप करने का सबसे आसान तरीका। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ये स्टेटर लिया हूँ सीलिंग फैन का। इसमें मैंने पेपर पहले से डाल रखा है। तो इसे किस तरह से लगाना है वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैं इसे लगाता हूँ, लगाकर आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेटर को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस मशीन का हैंडल है ना, इसे आपको देखिए इस तरफ में खींचना पड़ेगा। इस तरीके से इधर खींचने के बाद इसे दबा के इसे यहीं पर लॉक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसे लगाने से पहले यहाँ पर इस चक्री को इस तरह से घुमा करके, देखिए यहाँ पर तो ये घुसेगा नहीं, तो इसके लिए इसे घुमा करके इसे ढीला कर लेना होगा। तो इस चक्री को आप घुमाते जाइए, ये देखिए पीछे की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर जगह बन जाएगा। यहाँ पर जगह बन जाएगा तो इसे यहाँ पर फंसाना है। और देखिए ये अभी और ढीला होगा तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से फंस जाएगा। ठीक है, अब आप इसे टाइट कर दीजिए इस तरीके से। बहुत टाइट नहीं करना, थोड़ा सा टाइट कीजिएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस स्टेटर को इस तरह से घुमा लेना है। यहाँ से देखिए वायर निकलता है तो इसे ऊपर की तरफ ही रखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये जो स्टेटर है, स्टेटर की मोटाई देखिए इतना है। इस मोटाई के हिसाब से ही आपको यहाँ पर इसे जो है कि फैलाना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हैंडल है इसे खींच दीजिए इधर। इसके बाद इसे आगे जाने दीजिए। जब ये आगे चला जाएगा तो यहाँ पर जो ये स्लॉट है, इस स्लॉट में आपको इसे बैठाना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जैसे मैं बैठा रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके से आपको इसे बैठा लेना है। ये बैठ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कितना फैलाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटर है ये इस तरफ में बराबर है। देखिए ये जो है इस तरफ में बिल्कुल बराबर हो गया है, लेकिन इधर में बराबर नहीं हुआ है। तो इसे बराबर करना होगा, यानी कि इसे जो है कि थोड़ा सा ये वाला फैला देंगे तो हो जाएगा। तो इसे फैलाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो ये बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट को ढीला कर लेना है। तो मैं इस बोल्ट को ढीला करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जब आप इस बोल्ट को ढीला कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, तो इसके बाद क्या करना है, इसे थोड़ा सा खींच कर स्टेटर के मोटाई के बराबर कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसे पीछे खींच लेता हूँ तो ये आराम से जो है कि इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से खींच के स्टेटर की मोटाई के बराबर आपको कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, हल्का सा मिला लेता हूँ। देखिए ये अब बिल्कुल सही स्टेटर की मोटाई के बराबर हो गया है, देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो ये बोल्ट है इस बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल स्टेटर के मोटाई के बराबर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए डाई देखिए इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका नट लगाना है। देखिए ऊपर में ही आप नट लगा सकते हैं या फिर नीचे, जहाँ आपको आराम लगे। तो मैं नीचे में ही इस नट को लगा देता हूँ। इस नट को आपको जितना हाथ से टाइट होगा उतना ही टाइट करना है, उससे अधिक आपको टाइट नहीं करना है। अब इसमें स्टार्टिंग का दूसरा वाला जो डाई है ये वाला इस तरफ में लगाना है। देखिए डाई कैसे लगाया जाता है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जा कर के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये डाई लगा लेता हूँ। इसे लगाने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों तरफ डाई को अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वायर को कैसे सेटअप किया जाता है। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर 35 नंबर का ये वायर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ ज़मीन पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वायर है ना, इस वायर को आपको क्या करना है, थोड़ा-सा मोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से। इसे मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वायर टिप है, इसके अंदर में डालकर यहाँ से वायर को निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वायर इस तरीके से निकाल लिया। तो इस तरीके से ही वायर को निकालना है। यहाँ से निकालने के बाद आपको इसे ढीला करना है। आपको इस तरीके से इसे ढीला कर लेना है। जब ये ढीला हो जाएगा
तो वायर को क्या करना है, यहाँ जो ये रुई का गद्दी है इसके बीच में आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद आपको इस तरीके से वायर बीच में डाल दीजिएगा। ये रुई का गद्दी जो है इसके बीच में डाल के इसे थोड़ा-सा टाइट कर लेना है। आप अपने हिसाब से टाइट कर लीजिएगा, टाइट तो आपको जितना ज़्यादा कम करना है उस हिसाब से करना है। उसके बाद ये जो वायर है ना, देखिए यहाँ इसके अंदर में डालना है इस तरीके से। इसे इस तरीके से इसके अंदर डाल करके इसे दूसरी तरफ में निकालना है। देखिए ये इस तरीके से इसके अंदर जाएगा और आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको वायर को डालते चला जाना है, डालते चला जाना है। तो ये वायर देखिए इस तरफ में निकल जाएगा यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर वायर निकल चुका है। अब आप यहाँ पर किसी चिमटी की मदद से इस वायर को बाहर निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैं जैसे बाहर निकाल रहा हूँ, इस तरीके से आप बाहर निकाल लीजिएगा वायर को। इसके बाद इस वायर को इसके अंदर इस तरह से डालकर आपको इधर खींच लेना है। आपको याद रखना है कि ये वायर जो है कि हमेशा इसके अंदर में जो ये चरखी है उसमें चढ़ा हुआ होना चाहिए ये वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वायर को सबसे पहले इसके अंदर डालकर इधर से खींच लेना है। इसके बाद इसके अंदर डालकर यहाँ खींच लेना है। इसके बाद इसके अंदर डाल करके इस वायर को इधर खींच लेना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि वायर आपका, देखिए जैसे यहाँ पर मेरा वायर नीचे में टच हो रहा है तो टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या करना है, इस नट को थोड़ा-सा ढीला करने के बाद इसे थोड़ा-सा ऊपर करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल होल के बीच से वायर जा रहा है, अब ये कहीं भी टच नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस नट को टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर नट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब जो ये वायर है बिल्कुल होल के बीच से जा रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है किनारे में। तो आपको भी इसी तरीके से बिल्कुल बीच से ही तार ले जाना है इसके अंदर, ठीक है। अब जो इसका वायर जो इस तरफ में निकला हुआ है, इस वायर को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला आप पत्ती देख रहे हैं और इसका जो नीचे वाला पत्ती है, इसके बीच से आपको इस वायर को निकालना है, देखिए इस तरीके से। अब इस वायर को यहाँ पर अच्छी तरह से लपेट दीजिएगा, इस तरीके से घुमा-घुमा कर वायर को 2-3 टर्न घुमा दीजिएगा, या फिर आप यहाँ बाँधना चाहते हैं तो बाँध भी सकते हैं इस वायर को, ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर जो ये वाला पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती को और इसके नीचे वाला जो पत्ती है, इन दोनों पत्ती को सेट करना होगा। ये जो ऊपर वाला पत्ती है, इस पत्ती को नीचे ले जाना होगा और नीचे वाला जो ये पत्ती है, इस पत्ती को आपको ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो इसे कैसे सेट करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे जो है कि इस तरीके से घुमाना है। इसे घुमाते चला जाना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये पत्ती है ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सटा देना है नीचे में आपको पहले, इसे घुमा-घुमा करके इधर वाले को फिर घुमाना है। दोनों तरफ घुमाना है तो ये जो पत्ती है बिल्कुल नीचे में सट जाएगा। तो इसी तरीके से आपको घुमा-घुमा कर इसे पूरी तरह से नीचे कर लेना है। जब ये यहाँ पर सट जाएगा तब आपको छोड़ देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं घुमाना है क्योंकि वो घूमेगा ही नहीं, उसके बाद तो ये टाइट हो जाएगा। ये जो पत्ती है, जब तक ये पत्ती इसमें सट ना जाए तब तक आपको इसे घुमाते रहना है। जब ये यहाँ पर सट जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से घुमाना है पूरी तरह से। देखिए ये यहाँ पर टाइट हो गया है, देख लीजिए ये यहाँ पर सट चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको नीचे वाला पत्ती को भी ऊपर करके सटा देना है। इसे घुमा-घुमा कर इस पत्ती को ऊपर करके सटा देना है। तो दोनों तरफ से पहले सटा लेना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस पत्ती को पूरी तरह से सटाया नहीं जाता, थोड़ा-सा गैप रखा जाता है वायर जाने के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पहली बार वायर को सेटअप करते हैं। उनके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ये जो तरीका है उनके लिए आसान रहेगा। जो पहले से काम जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार वायर को सेटअप करेंगे उनके लिए ये तरीका आसान तरीका होगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरह से ऊपर नीचे वाला पत्ती दोनों को सटा देना है, ठीक है। जब ये सट जाएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए ये ऊपर वाला भी सट चुका है पूरा नीचे तक, ठीक है, यहाँ पर सटा हुआ है।
और नीचे वाला भी देखिए ऊपर में जाकर के सट चुका है अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना ये है कि आपको देखिए इस तरह का आरी ब्लेड ले लेना है, जिसे हैक्सो ब्लेड भी कहते हैं। तो इस तरह का ब्लेड लेकर आपको क्या करना है, इसे देखिए थोड़ा-सा पहले इसे हल्का-सा घुमा करके इसे ढीला कर लेना है। देखिए इस तरीके से। इसे घुमाने के बाद इधर भी थोड़ा-सा घुमाना है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेड डालकर देखना है कि ब्लेड इसके अंदर जा रहा है या नहीं। तो देखिए अभी नहीं जा रहा है तो थोड़ा-सा और ढीला करना होगा। दोनों तरफ से ढीला करेंगे तो देखते हैं ये ब्लेड इसके अंदर जाता है या नहीं। तो देखिए ये ब्लेड इसके अंदर चला गया। तो ये ब्लेड इसके अंदर अब जाने लगा है। तो इतना ही आपको पत्ती को ऊपर करके रखना है, यहाँ टच नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ़ ये आरी ब्लेड जो है इसके अंदर चला जाना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, तो आपका जो है वायर इसमें आराम से चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आपको नीचे वाले पत्ती को भी थोड़ा-सा नीचे करना है। ये आरी ब्लेड जो है इसके अंदर चला जाना चाहिए, यानी कि जो ये हेक्सा ब्लेड है इसके अंदर घुस जाना चाहिए इस तरीके से, जैसे ऊपर वाले में घुसा था ना ये वाला पत्ती, उसी तरह से। तो इसे ढीला करके नीचे करना होगा। ये जो पत्ती है इस पत्ती को नीचे करेंगे तो इसमें भी देखिए थोड़ा-सा और करते हैं, देखते हैं। तो ये जो आरी ब्लेड है इसके अंदर चला जाना चाहिए। तो देखिए ये इसके अंदर जा रहा है आराम से। तो इसी तरीके से इसके अंदर चला जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से इतना ही गैप होना चाहिए, ठीक है? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये रुई का गद्दी है इसमें आपको तेल या मोबिल डाल देना है, ताकि यहाँ पर जो ये वायर है आराम से स्लिप करके जाए। और यहाँ पर तेल या मोबिल जब आप डाल देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वायर को टाइट या ढीला ले जाना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप टाइट और ढीला कर सकते हैं। इस तरीके से टाइट करेंगे तो वायर टाइट जाएगा, अगर ढीला करेंगे तो यहाँ से वायर ढीला जाएगा। आप अपने अनुसार इसे ढीला टाइट वायर ले सकते हैं, जैसे लेना हो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वायर टाइट जाए तो टाइट कर दिए, टाइट जाएगा। अगर ढीला चाहते हैं तो ढीला कर ढीला जाएगा। आपको यहाँ पर जो ये वायर है इस वायर को खींच के देख लीजिएगा कि वहाँ से वायर कितना टाइट आ रहा है। अगर अधिक टाइट आ रहा है तो थोड़ा-सा ढीला कर दीजिएगा, अगर अधिक ढीला आ रहा है तो थोड़ा-सा टाइट कर दीजिएगा। बस इस तरीके से यहाँ पर ये सारा जो है कि सेटिंग हो जाता है। अब मैं इसमें लाइन देता हूँ, लाइन देने के बाद आगे आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। अब यहाँ से इसके स्विच को ऑन करना होगा, तो देखिए मैं यहाँ से स्विच ऑन कर देता हूँ, तो देखिए ये मशीन ऑन हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं रीसेट का बटन दबा देता हूँ, यहाँ पर रीसेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कितना टर्न लेना है, जितना टर्न आपको जितने टर्न का कॉइल बनाना है उसके हिसाब से आप टर्न यहाँ पर ले लीजिएगा। मैं 35 नंबर का वायर लिया हूँ तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 340 टर्न डालूँगा। तो मैं यहाँ पर 340 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जितना टर्न लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 340 टर्न पहले ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। दोस्तों अगर आपको किसान इंजीनियरिंग का कोई भी फैन वाइंडिंग मशीन खरीदना हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 340 टर्न कर दिया। अब मैं सबसे पहले इसे फॉरवर्ड में घुमाऊँगा। देखिए यहाँ पर ग्रीन एलईडी जल रहा है तो ये सबसे पहले फॉरवर्ड में घूमेगा, इसके बाद ये रिवर्स में घूमेगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी एक साथ जल रहा है इसलिए पहले फॉरवर्ड में ही घूमेगा। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो रील कवर है इसे कहाँ पर लगाना है? तो देखिए इसे जो वायर का रील है ये इसके ऊपर इस तरीके से रखना है ताकि वायर टूटे नहीं। ये इसके चारों तरफ वायर घूमेगा ना तो ये कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि ये चिकना है इसलिए टूटेगा नहीं। तो ये यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से यहाँ पर वायर पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। इसमें स्टेटर भी लगा हुआ है। अब इस मशीन से वाइंडिंग किया जा सकता है। तो वाइंडिंग करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं 1-2 कॉइल वाइंडिंग करके आपको दिखा दूँगा। तो देखिए ये सबसे पहले फॉरवर्ड में घूमेगा, तो आपको क्या करना है, इसे 3-4 बार घुमा लेना है हाथ से ही, ठीक है?
आपको देखना है कि हाथ से घुमाने के बाद यहाँ पर जो वायर जाता है वो सही से जाता है या नहीं, टाइट अधिक या कम तो नहीं जा रहा है। आप अपने हिसाब से जितना उसका टाइट देखना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हाथ से 3-4 बार घुमाकर पहले देख लीजिए कि वायर इसमें बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है या नहीं। तो देखिए इसमें वायर बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, ठीक है। जब इसमें वायर सही तरीके से जाएगा हाथ से घुमाने पर, उसके बाद ही आपको जो है कि मशीन का बटन दबाना है। तो अभी मैं इसे हाथ से फॉरवर्ड में घुमाया हूँ। तो अब देखिए इस मशीन का जो ये फॉरवर्ड वाला बटन है इसे दबा देता हूँ, तो ये मशीन देखिए घूमने लगा है फॉरवर्ड में। तो ये फॉरवर्ड में घूमेगा और यहाँ पर देखिए कॉइल बन रहा है। मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये कॉइल बनने लगा है। तो इस तरीके से कॉइल बनता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉइल बन चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉइल बिल्कुल सही तरीके से बना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से कॉइल बना है। अब आप यहाँ पर देखिए ये रिवर्स का ये एलईडी है वो जलने लगा है। ये अब बोल रहा है कि अब आप मुझे रिवर्स में घुमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको रिवर्स में घुमाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि यहाँ पर जो इसमें वायर लगा हुआ है, इस वायर को थोड़ा-सा इधर खींच करके आप इस तरीके से पहले पकड़ लीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से। इसके बाद हैंडल को आपको देखिए इस तरफ खींच के इसे थोड़ा-सा खींचना है और इस स्टेटर को घुमाना है। थोड़ा-सा हैंडल को इधर खींच करके, थोड़ा-सा घुमा करके दूसरे जो स्लॉट है उसमें इसे डाल देना है, ठीक है? इस तरीके से डालने के बाद आपको क्या करना है, अब इसे रिवर्स में 3-4 बार घुमाकर देख लीजिए इस तरीके से कि ये जो है कि वायर स्लॉट में बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है या नहीं, ठीक है? देखिए, इस तरीके से इसमें बिल्कुल सही तरीके से जाना चाहिए। तो देखिए इसमें बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। अब मैं चाहूँ तो रिवर्स का बटन दबा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिवर्स का बटन दबाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये रिवर्स का बटन है इसे मैं दबा दिया, देख लीजिए। और ये देखिए घूमने लगा है। अब यहाँ पर कॉइल बन रहा है, देख लीजिए आपके सामने कॉइल बन रहा है। तो इस तरीके से ही ये कॉइल आपको बनाते चला जाना है, ठीक है? तो देखिए ये हमारा कॉइल बनकर रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये दूसरा कॉइल भी बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। और यहाँ पर देखिए मशीन में 340 टर्न बिल्कुल सही काउंट किया है। इसी तरीके से आप तीसरा, चौथा, पांचवा जितना कॉइल आपको बनाना है आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मुझे वायर सेटअप करने का बिल्कुल आसान तरीका बताना था, वो मैंने आपको बता दिया।